मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ रॉयटर्स को क्योंकि खबर है बड़ी और जाहिर है कि उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। रॉयटर्स ने कुछ देर पहले कहा है कि जो लेवरोव हैं जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं कमिंग वीक। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हुई है तो उसके सबसे बड़े आलाकार इमरान खान खुद हैं और इस मुल्क को जादू टोने से चलाया जाता है। अब यहां पर एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। तो इंडिया की बड़ी इकॉनमी है, बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। एंड नाउ यू डोंट लाइक दिस। अब आपको ये अच्छा नहीं लगता, अब आप कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नो 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 नो। इसमें हुआ ये है कि इंडिया ने इनकार कर दिया। देखिए ये दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम जो हैं वो रशिया से ऑयल खरीदेंगे और उन्होंने खरीदा। पाकिस्तान पिछले 75 इयर्स में एक गुलामाना जिंदगी हमने गुजारी है। ठीक है, इंडिया स्टैंड्स बाय ट्रेड विद रशिया इज लेवरोव सेट टू विजिट। अब ये जो खबर है ना, ये एक बड़ी खबर है। देखिए ना, मतलब हम यहाँ अजीब खप्पे पड़ गए हैं आपस में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह कैसे आगे चलना है। तो ये बात अब वाज़ेह है कि जी अदम एतमाद की तहरीक और बैरूनी हाथ आपस में जुड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव 31 मार्च को भारत दौरे पर आएंगे। रूस के विदेश मंत्री के अचानक भारत दौरे से पाकिस्तान सख्ते में है और उसने इस पर चिंता जाहिर भी की है। अपने भारत दौरे के दौरान रूसी विदेश मंत्री कई राजनेताओं से मुलाकात करेंगे। भारत दौरे के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्य जोर नई दिल्ली द्वारा मॉस्को से तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको यहां बता दें कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट भी इसी हफ्ते भारत आ रहे हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए भारत की भूमिका अहम मानी जा रही है। जंग को बंद करवाने के लिए भारत शांति दूत बन सकता है, लेकिन रूस के विदेश मंत्री की अचानक भारत फेरी से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। इसमें हुआ ये है कि इंडिया ने इनकार कर दिया। देखिए ये दुनिया कैसे तब्दील हो रही है। इंडिया ने इनकार कर दिया कि हम जो हैं वो रशिया से ऑयल खरीदेंगे और उन्होंने खरीदा। सस्ता ऑयल ले लिया इस दौरान। ठीक है, सस्ता ले लिया ना ऑयल। जंग की वजह से ऑयल की उधर ऑयल जाना बंद हुआ यूरोप की तरफ। इंडिया ने सस्ता ऑयल मजीद खरीद लिया। और उसके साथ ही देखिए बात चीजें ऐसी होती हैं जो एक मतलब इवेंट्स जो होते हैं ना वो पूरी दुनिया को मतलब वो अजीब हुआ है मामला। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ राइटर्स को क्योंकि खबर है बड़ी और जाहिर है कि उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है। अब राइटर्स ये खबर दे रहा है, इंडियन मीडिया की तरफ से इसकी कोई अभी तक उनकी तरफ से ये बात नहीं, वजाहत तो नहीं, यानी उनकी तरफ से बात नहीं हुई। लेकिन रॉयटर्स को अगर हम दिखा सकें, रॉयटर्स ने कुछ देर पहले कहा है कि जो लेवरोव हैं जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया का दौरा कर सकते हैं कमिंग वीक, ठीक है। और अगर आरटी को हम देखें, जो 8वीं न्यूज़ है, 8वीं हमारी खबर है, इंडिया रेडी टू बाईपास डॉलर इन ट्रेड विद रशिया, ठीक है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके लिए जो है आने वाले दिनों में लेवरोव जो हैं वो दौरा कर सकते हैं इंडिया का। अच्छा, अब ये इसको देखें, ये क्या चीज़ हो रही है। इंडिया जो है वो रूबल में जा रहा है। उनके इस खबर को अगर हम रशिया की खबर को कोट करें, इसकी कोई तरदीद नहीं आई इंडिया की तरफ से। और राइटर्स की खबर यह है कि, और बाकी भी कुछ उनके जो रशिया का जो वेस्टर्न मीडिया है वो कह रहा है कि चाइना में मौजूद रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं वो आ सकते हैं इंडिया आने वाले दिनों में। और इंडिया आके वो फाइनलाइज करेंगे कि अगर आपसे हमने फ्यूचर में ऑयल आपको देना है और ये सारी तिजारत चलेगी तो वो हम डॉलर्स में नहीं बल्कि हम रूबल्स में करेंगे, बल्कि डिफेंस का। अब यहां पर एक सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो गई है। तो इंडिया की बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। मतलब वो चाइना के साथ तो $100 अरब है गालिबन। रशिया के साथ इतनी बड़ी नहीं है उनकी तिजारत, लेकिन मसला यह है कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा रशिया से, ऑयल यानी ब्रेंट ऑयल भी और बाकी किस्म का और असलाह भी और बाकी चीज़ें भी।
तो ये अगर इंडिया यहां शुरू करता है, ये वो बात है जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के मुल्क कह चुके हैं ऑलरेडी। यानी आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा कि हम रूबल्स में नहीं जाएंगे लेकिन गैस खरीदेंगे यूरोप के अंदर। तो ये मामला ऐसा है, जब आप इकोनॉमिक, ये आ गया देखें, ठीक है, इंडिया स्टैंड्स बाय ट्रेड विद रशिया इज लेवरॉव सेट टू विजिट। अब ये जो खबर है ना, ये एक बड़ी खबर है जी सर। अच्छा, अब ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लेवरॉव जो है वो चाइना में है, चाइना के वांगली इंडिया से होकर गए हैं, और वहां पर इंडिया में कोई ब्रेक थ्रू हमें एपरेंटली नजर नहीं आया। इंडिया ने कहा कि नहीं, हम जब तक वो हमारी बात जो है पर बात नहीं होती। अब देखना ये है कि क्या रशिया जो है, क्या रशिया इंडिया और चाइना के दरमियान कोई सुलह करवाने में कामयाब होता है। ये नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई दुनिया मौजूद। मैंने आपसे कहा ना, ये पाकिस्तान में इस वक्त जो मामला चल रहे हैं ना, ये मामला हमें बतौर पाकिस्तान नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि दुनिया एक बड़े फैसले कर रही है। और बड़ी यहां पर ओआईसी का इजलास भी अफगानिस्तान, यहां पे चाइना में भी अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, उसका स्टेबल होना जरूरी है। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे हो, ऐसा ना हो कल को जो है वो तालिबान बैठ के पाकिस्तान के अंदर सुलह सफाई करवा रहे हो। देखे ना, मतलब हम यहाँ अजीब खप्पे पड़ गए हैं, आपस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह कैसे आगे चलना है और कौन सा ब्लॉक्स और कैसे लेके दुनिया में, यानी सबको लेके चल रहे हैं ना, सबको लेके साथ चल रहे हैं, कैसे हमने मूव करना है। तो ये इस वक्त तो एक अदम इस्तेकाम बहुत बुरा है मुल्क के लिए, ये सियासी अदम इस्तेकाम, और फिर वो उसमें बढ़ते ही जाना और वो आलमी सतह पे चले जाना कि कोई दूसरे मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं। और न्यूक्लियर पावर को पहले भी ऐसे खतरात रहे हैं, लेकिन इस किस्म की बात अगर हुई है तो उसकी डिटेल्स आना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बैरूनी साजिश हुई है तो उसके सबसे बड़े आलाकार इमरान खान खुद हैं, और इस मुल्क को जादू टोने से चलाया जाता है। अब मरियम का इशारा यकीनी तौर पे खातून अव्वल की तरफ था। शहबाज गिल को क्या कह रहे हैं कि जी मरियम खातून होते हुए भी दूसरी खवातीन की इज्जत करना नहीं जानती हैं, और ये इनका वतीरा है। अब अंदरूनी तौर पर रहबरों की मुहाजराई तो जारी है, अपोजिशन हुकूमत को सबक सिखाना चाहती है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश हो रही है और अपोजिशन जाने अनजाने में इसका आलाकार बनकर मुल्क का नुकसान कर बैठी, तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान की सियासत, इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज और मगरब की जो मुनाफकतें हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। वो जो माइंडसेट है जो दुनिया में मुसलमानों को ग़ुलाम बना के रखना चाहता है, और जो पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स में एक ग़ुलामाना ज़िंदगी हमने गुजारी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चैलेंज किया उन क़ुव्वतों को और इस मुल्क को उस ग़ुलामी से निकालने की कोशिश की है। तो आज जो हालात हैं उसका हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक जलगार है, इंटरनेशनल माफिया जिसमें मुबैना तौर पर शरीक है, करोड़ों डॉलर वहाँ से आए हैं, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब सर्वाइव कर सकेंगे? क्या वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो लोग जो पिछले 3 साढ़े 3 साल उनके साथ थे अब खड़े हो सकेंगे?